वेलकम टू आवर शो स्पोर्ट्स एट 92। मैं हूं आपकी होस्ट शहरबार आवान। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। 3 छक्कों का दबाव नहीं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छा खेल पेश करूंगा, हसन अली। T20 सीरीज के लिए ना तजुर्बा वेस्ट इंडीज टीम का ऐलान। मियामी ओपन अलेक्जेंडर ज़वेयर बेपलो कार्निवो सेमीफाइनल में पहुंच गए। भारतीय हाई कमिश्नर पाक भारत क्रिकेट की बहाली के लिए पुरुम्मीद। सबसे पहले बात करेंगे फास्ट बॉलर हसन अली की। तो उन्होंने कहा पीएसएल फाइनल में 3 छक्के लगने पर दबाव का शिकार नहीं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करूंगा। लीग से मजीद अच्छे खिलाड़ी सामने आए हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आने लगी, जो गैर मुल्की अभी नहीं आ रहे वो भी जल्द आएंगे। उन्होंने कहा वेस्ट इंडीज की टीम अच्छी है, इसे आसान नहीं समझेंगे। हसन अली ने मजीद कहा विकेट हासिल करने पर खुशियां मनाने का मेरा अपना अंदाज है, मैं कोई डांसर नहीं हूँ, देहान खेल पर ही होता है। पेसर ने कहा हमारी टीम फैमिली की मानद है। मैंने अपने रवैये पर इजहार तासीफ करते हुए कप्तान सरफराज अहमद से माफी भी मांगी थी। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए 13 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और कार्लोस बर्थवेट की जगह टीम की क़यादत जैसन मोहम्मद करेंगे। सिक्योरिटी मसाइल के सबब वेस्ट इंडीज के अक्सर तजुर्बाकार और स्टार खिलाड़ी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है और टीम में अक्सर नौजवान और नातजुर्बाकार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। क्रिस गेल, ब्रावो ब्रादरान, सुनील लॉरेन, जैसन होल्डर और केरन पोलार्ड ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, जिसके सबब बोर्ड को नौजवान खिलाड़ियों पर इन्हिसार करना पड़ा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट एक्सपर्ट, उनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा क्या वजह है कि वेस्ट इंडीज पाकिस्तान के खिलाफ तजुर्बाकार स्टार खिलाड़ियों की बजाय ना तजुर्बाकार खिलाड़ियों को पाकिस्तान के दौरे पर भेज रहा है? नहीं, देखें, इसमें सबसे पहले तो हमें 2-3 चीजें देखनी चाहिए कि वो कहते होते हैं हमेशा कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। हमारे यहाँ क्रिकेट 2009 में इंटरनेशनल क्रिकेट चली गई थी और उसके बाद बड़ी सारी कोशिशें होती रही हैं, डिफरेंट फोरम्स में कोशिश होती रही है और फिर हमने देखा कि मई 2015 में जिम्बाब्वे की टीम आई और उसके बाद पीएसएल 2017 का फाइनल हमने लाहौर कदाफी स्टेडियम में देखा, फिर वर्ल्ड 11 के 3 मैचेस पर श्रीलंका और अब ये वेस्ट इंडीज है, ये फुल टीम विद फुल स्टेटस। तो एक चीज तो ध्यान में रख लें कि क्रिकेटिंग एनालॉजी में ये जब आप आज से 20 साल के बाद रिकॉर्ड भी देखेंगे तो वो वेस्ट इंडीज की कोई सेकंड टीम नहीं होगी, वो वेस्ट इंडीज ही की टीम होगी। नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट, हाँ ऑब्वियसली अगर क्रिस गेल ना हो, कार्लोस ब्राथवेट ना हो और ड्वेन ब्रावो ना हो या डैरेन ब्रावो ना हो, सो इसमें से या सुनील नारायण ना हो तो ऑफ कोर्स इसमें से स्टिंग निकल जाती है, जैसन होल्डर भी नहीं है। सो आई पर्सनली फील कि मायूसी की बात नहीं है, लेकिन कंपेटिटिव एज जो वेस्ट इंडीज को था वो अभी भी आईसीसी वर्ल्ड T20 चैंपियंस हैं, लेकिन अब शायद उनको बहुत दिक्कत होगी 3 में से 1 मैच जीतने पे भी। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको 2-3 जावियों से चीज देखनी है। एक तो जो पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन रही और उसमें हम कैसे इनको लेके आ रहे हैं, $25,000 पर प्लेयर दे के हम इनको लेके आ रहे हैं। सेकेंडली ये थोड़ा सा जो टाइमिंग्स थी वो हमने शायद देखी नहीं, हमने स्लॉट को फिल करने की कोशिश की कि इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हो रही है और वेस्ट इंडीज के कुछ प्लेयर्स जो हैं वो जिसना केरन पोलार्ड है या कार्लोस ब्राथवेट है वो वहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि वो उनके फाइनेंशियल थिंग है, फाइनेंशियल पार्ट है। और एक चीज और ध्यान में रख लें कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का भी आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और इनके बहुत सारे मसाइल हैं और इनके प्लेयर्स के साथ वो रिलेशनशिप नहीं है कि ये इनको कन्विंस कर पाते। वहाँ पे हर प्लेयर इंडिविजुअल है। अगर आपको याद हो सुनील नारायण ने टेस्ट मैच खेलने से माजूद कर ली थी कि वो आईपीएल खेलेंगे, फिर जिस तरह क्रिस गेल के साथ हुआ, केरन पोलार्ड के साथ हुआ, ब्रावो के साथ हुआ, तो एट द एंड ऑफ द डे उनकी अपनी सियासत इतनी है। तो ये जो विंडीज अब तो हंगाम हो गया वेस्ट इंडीज का, तो ये आपको ज़हन-नशीं कर लेना चाहिए कि उनके भी मसाइल हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिल मिला के एट द एंड ऑफ द डे शुक्र है कि वेस्ट इंडीज की टीम आ रही है और देखें कितना लेट किया उन्होंने अपनी टीम अनाउंस करते हुए। इसका मतलब है कि कोशिशें जिमी एडम्स ने और इन लोगों ने बहुत की होंगी कि किसी तरह जो है वो टॉप प्लेयर्स भी इस टीम का हिस्सा बन सके। क्या वेस्ट इंडीज के स्टार पाकिस्तान आने से पाकिस्तानी शायकीन को मायूसी नहीं होगी? देखिए, आने की तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकीनन प्रेशराइज तो किया होगा, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि उनके आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और वो तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को खास नहीं डालते,
तो उन्होंने किसकी सुननी थी। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का अपने खिलाड़ियों के साथ कोई इतना अच्छे ताल्लुकात है नहीं। तो अगर आपने देखा है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट कितनी नीचे गई है, तो ये चीज आपको यकीनन ज़हन नशी कर लेनी चाहिए। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर वेस्ट इंडीज बोर्ड से पुरजोर मुतालबा करता है तो पाकिस्तान में क्रिस गेल, जैसन होल्ट और केरन पोलार्ड भी पाकिस्तान खेलने आ सकते थे? देखें, ये वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं बेसिकली ये बड़ा नेचुरल खेलते हैं और T20 को बहुत सूट करते हैं। आप इनको अंडर रेट ना कीजिएगा। इनमें कुछ बहुत ही अच्छे खिलाड़ी जो हैं वो आपको नजर आएंगे। सो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि T20 में तो टीम की बड़े नामों की इतनी जरूरत नहीं होती। वो तो 4 या 5 ओवर की टोटल गेम होती है जहाँ पे ये चेंज हो सकता है, सारा कम्प्लेक्शन ही चेंज हो सकता है। यकीनन पाकिस्तान के पास भी अभी इमाद वसीम भी नहीं है, जुनैद खान भी एब्सेंट होंगे, मोहम्मद हफीज को भी टीम में नहीं रखा, नए लड़कों को अपॉर्चुनिटी दी है। तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मुकाबला नहीं होगा, काफी तगड़ा मुकाबला होगा और आपको यकीनन अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की आमद की तैयारियां रोज पर हैं। आपकी नजर में दोनों टीम के दरमियान किस किस्म के खेल पेश करने के इम्कानात हैं? नहीं देखें, अभी तो हमने अहमद शहजाद भी इस टीम में है, बाबर आजम भी है, शुएब मलिक भी हैं। तो ये जो 2 लड़के हैं, एक तो ये जो आसिफ हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के और फैसलाबाद के, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। और इसी तरह हुसैन तल्लत है, तो शहीनशाह अफरीदी इसको खिला देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इतना यंगस्टर अपने वहाब रियाज के ऊपर प्रेफर किया तो फिर आपको इनको खिलाना चाहिए। और आई थिंक कि ये मौका है कि होम ग्राउंड पे होम क्राउड के सामने अगर इन बच्चों को खिलाया जाए और अपॉर्चुनिटी दी जाए तो हुसैन तल्लत और आसिफ तो खैर बिल्कुल तैयार है बैन अल-अक़वामी क्रिकेट के लिए। सो शहीनशाह अफरीदी के लिए एक बड़ा अच्छा ये स्टार्ट हो सकता है उनके करियर का। और आप वेस्ट इंडीज की टीम की बात कर रहे हैं तो जेसन मोहम्मद वेस्ट इंडीज की मेन टीम में जो भी कप्तानी करेंगे। सैमुअल बदरी बड़े अच्छे बॉलर हैं। रियाद अमृत ने 2017 की PSL लाहौर आए थे और खेले थे, काफी तिखे फास्ट बॉलर हैं, आगे से काफी तेज हैं। आंद्रे फ्लेचर इनके एस्टेब्लिश्ड बैट्समैन हैं और इसमें चैडविक वॉल्टन भी हैं, बड़े लंबे लंबे छक्के मारते हैं। कैस्टर विलियम्स एक बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं। मार्लन सैमुअल्स इस टीम का हिस्सा हैं जो इनके वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स हैं। दनिश रामदीन है, रोमन पावल है, सो वीरासामी पैरामोल है। तो ये तो सारे वेस्ट इंडीज की टीम का हिस्सा हैं। वो शायद हमने क्रिस गेल या क्रेग ब्रथवर्थ और जेसन होल्डर के नाम नहीं सुने तो हम समझे कि शायद बिल्कुल ही पैदल टीम भेज दी वेस्ट इंडीज ने। इनमें नए लड़के अंडर 19 के बड़े अच्छे, आंद्रे मकार्थी अभी वेस्ट इंडीज से खेल चुका है, कीमो पॉल है और एक लड़का और इनका ओडियन स्मिथ है। सो ये कोई इतनी बुरी टीम नहीं है। तो आप ये ज़हन-नशीं कर लें कि यही वेस्ट इंडीज की मेन 11 है। सिर्फ 3 या 4 बड़े नाम शायद इसलिए, और केरन पोलार्ड तो वैसे ही वेस्ट इंडीज से नहीं खेल रहा था। क्रिस गेल ने भी अपना कम बैक किया था। तो अभी आप देख लें कि वो पूरी वेस्ट इंडीज की टीम अफगानिस्तान से हार गई ICC क्वालिफाइंग राउंड में जो चैंपियंस ट्रॉफी का। तो आई पर्सनली फील कि ये वेस्ट इंडीज की टीम ठीक ठाक है और पाकिस्तान की टीम में जब नए लड़के आएंगे तो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन इवॉल्व होगा। तो लेट्स सी कि हमारे ओपनर्स कितने सेटल्ड होते हैं और हम कितना बेहतर खेल पेश कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम में आगे बढ़े, आपको बताएं मियामी ओपन अलेक्जेंडर ज़ावियर पेब्लो कार्नियो सेमीफाइनल पहुंच गए। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ावियर और स्पेनिश स्टार पेब्लो कार्नियो फ्लोरिडा में जारी मियामी ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गए। मियामी ओपन टेनिस में आलमी स्टार्स का मेला जारी है। क्वार्टर फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ावियर ने शानदार खेल पेश किया। जर्मन टेनिस स्टार के क्रोएशिया के बोर्ना कॉरिक को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। टॉप 8 के एक और मुकाबले में स्पेन के पेब्लो कार्नियो कामयाब हुए। पेब्लो कार्नियो ने जनूबी अफ्रीकन केविन एंडरसन को शिकस्त दी थी। स्पेनिश स्टार की फतह का स्कोर 6-4, 7-5 और 7-6 रहा। वेस्ट इंडीज की टीम आज पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए।
रोशनियों का शहर एक बार फिर गैर मुल्की स्टार्स की मेजबानी के लिए तैयार। पीएसएल के बाद वेस्ट इंडियन टीम की आमद, क्रिकेट दीवाने खुशी से सरशार। मुख्तसर फॉर्मेट के होंगे बड़े मुकाबले। कैरेबियंस खिलाड़ी आज पाक सरजमीन पर लैंड करेंगे। 3 दिन लगातार होगी चौकों छक्कों की बरसात, विकेटें भी खूब उड़ेंगी। दोनों टीमें पहले T20 में कल आमने सामने होंगी। जेसन मोहम्मद वेस्ट इंडीज की कमान संभालेंगे। Ball number 4 makes room, goes straight. शाहीनों ने भी काली आंधी का रुख बदलने के लिए कमर कस ली। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे रोज भी प्रैक्टिस सेशन में खूब पसीना बहाया। कराची में 9 साल बाद पहली बार कोई टेस्ट टीम मैच खेलेगी। 3 मैचेस की सीरीज ग्रीन शर्ट्स के लिए चैलेंज भी बन गई। एक शिकस्त सरफराज 11 को T20 रैंकिंग में पहली पोजीशन से महरूम कर सकती है। That's in the air. That could be out. That could be a wicket. That is a wicket. प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान में तैनात भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया ने कहा है कि वो दोनों मुल्कों के माबैन क्रिकेट की बहाली के हवाले से पुरुमीद हैं। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए अजय बसारिया ने कहा कि दोनों ममालिक के शहरी क्रिकेट की बहाली चाहते हैं। दोनों तरफ के हालात साजगार होते हैं, क्रिकेट भी बहाल हो जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, भारतीय हाई कमिश्नर पाक भारत क्रिकेट की बहाली के लिए पुरुमीद है, मगर आपको क्या लगता है कि भारतीय हाई कमिश्नर की ये उम्मीद पूरी हो सकेगी? भाई, ये तो सबकी उम्मीद होती है, सब उम्मीद करते रहते हैं, हर शख्स बयान देता रहता है कि क्रिकेट जो है उसको पॉलिटिक्स से अलग रखो, क्रिकेट जो है वो दोस्ती बढ़ाता है, ये करता है। तो मुझे भारत की तरफ से कोई पेशरफ्त तो नजर नहीं आई है अब तक। उन्होंने MOU साइन किया था कि वो इतनी सीरीज यहाँ खेलेंगे, उन्होंने तो मुड़ के देखा भी नहीं, जवाब भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी उसमें डिस्प्यूट्स कमेटी में गया हुआ है। एक मालूम नहीं $1 बिलियन का उन्होंने दावा किया हुआ उनसे। उसके बाद आपके पॉलिटिकल हालात हैं, जो बॉर्डर्स के हालात हैं और जो बयानात हैं और जो चीजें हैं, उनसे तो मुझे नहीं लगता। ये तो बहुत विशफुल थिंकिंग है हम सबकी के पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट होगी तो क्या करेंगे? वो वहीं दुबई में कहेंगे खेल लो, या कहीं आप या हम तो ऐसे हैं कि हम कहेंगे चलो इंडिया में ही खेल लो, मगर ये चीजें नहीं है। रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए, इक्वल वो होना चाहिए। सही। और मेरा तो ख्याल है अभी अनकरीब तो होने की कोई उम्मीद है नहीं। और फिर भी उनकी भी जो FTP है, फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम वगैरह, वो सारे मेरा ख्याल है भरे हुए हैं, जगह भी नहीं है फिलहाल। तो आप ये भी बताइएगा, ऐसी क्या वजूहात है कि भारत पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार नहीं? ये क्या तैयार है? भारत ने कभी ये रजामंदी जाहिर की है कि हम खेलने को तैयार है, हम आएंगे आपके पास, या आप हमारे यहाँ आइए, या कहीं न्यूट्रल ग्राउंड पे खेलने? वो तो बात करने के रवादार नहीं है। कैसे ये कह सकते हैं कि वो खेलेंगे आपके साथ आके? आपके शहरियार खान साहब जो थे वो भी वहाँ तशरीफ ले गए थे, एक दफा उनको बगैर मिले ही वापस कर दिया था शशांक मनोहर ने। उसमें सेठी साहब भी गए थे और सब गए थे। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अगर ऐसे एटीट्यूड रहेगा कैसे खेल वगैरह शुरू होगा, और कहाँ खेलेंगे, क्या करेंगे? अब हाई कमिश्नर जो हैं उनका तो काम ही ये है ना कि वो ऐसी अच्छी बातें करें। ठीक है, दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात कमजोर होने की वजह से खेल के मैदान भी मुतासिर हो रहे हैं। क्या वजह है कि सिफारती ताल्लुकात को खेल से अलग नहीं किया जा रहा? से अलग कभी नहीं किया गया। पॉलिटिक्स और खेल जो है वो हमेशा साथ नचती रहे। ये कहना जो है ये तो ऐसी शायराना बातें हैं कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स मिक्स नहीं होते। कैसे नहीं मिक्स होते? अगर आपको वीजे कौन देगा, आपको सिक्योरिटी कौन फराहम करेगा, आपको क्रिकेट बोर्ड करेंगे ये सब चीजें? और भारत और पाकिस्तान दोनों का, बल्कि हर क्रिकेट प्लेइंग कंट्री का ये है कि हम जब खेलेंगे जब हमारी गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस मिल जाएगा। अब पाकिस्तान टीमें क्यों नहीं आती? क्योंकि साहब वो कहती है, हमारी हुकूमत कहती है सिक्योरिटी ठीक नहीं है, हम नहीं आप मत जाइए वहाँ। उनकी एडवाइजरी ये होती है। तो ये तो हठधर्मी है ना।
क्या अगर दोनों ममालिक की जानिब से संजीदा कोशिश की जाए तो मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट मैचेस हो सकते हैं? क्रिकेट मैच ही एक चीज रह गई है, जिंदगी के लिए और चीजें नहीं है। हम क्रिकेट के पीछे पड़े हुए हैं, तो और चीजें भी तो ठीक करो ना भैया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलेगी कल इसी प्रोग्राम में नई स्टोरीज के साथ। देखते रहिए स्पोर्ट्स एट 92।